तो स्टूडेंट्स, आज हम साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स और मिरर फॉर्मूला के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन ये आपका न्यूमेरिकल में यूज होता है। कौन सी डिस्टेंस किस हिसाब से ली जाएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, इसी को पता करने के लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में। तो साइन कन्वेंशन फॉर द स्फेरिकल मिरर्स, देखिए साइन कन्वेंशन चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, साइन कन्वेंशन के रूल दोनों के लिए सेम रहते हैं। साइन कन्वेंशन में सीखने से पहले आप लोग थोड़ा, मैं आपको मैथ्स की ओर ले चल रहा हूं। मैथ्स में आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्लेन में मैथ्स में क्या होता है, इस तरीके से क्वाड्रेंट्स बनते हैं। जहां ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं वो उसका ओरिजिन पॉइंट ओ होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। ये पढ़ा होगा मैथ्स में आपने। ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। इधर एक्स पॉजिटिव होता है और इधर एक्स नेगेटिव होता है, और इधर वाई पॉजिटिव होता है, इधर वाई नेगेटिव होता है। ये कार्टेशियन प्लेन में आपने पढ़ा होगा मैथ्स में। यहां पर हम लोग मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन होता है। कैसे? जैसे हम अपना मिरर, चाहे वो कॉन्वेक्स है चाहे वो कॉनकेव मिरर है, अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो मिरर है दोनों में से कोई सा है, ठीक है, वो हमारे ओरिजिन पॉइंट जो ये बीच का पॉइंट होता है यहां रखा हुआ है। सपोज करो कॉनकेव भी मिरर है, तो ये कॉनकेव है, ठीक है, इधर पॉलिश कर दी हमने। तो जो मिरर का जो पोल होता है, जो मिरर का पोल होता है P, ये मान लेते हैं वो O है, मतलब O की पोजीशन पर उसका P रखा हुआ है, ये मान लेते हैं। ठीक है, यानी मिरर को हमने, जो ये O है आपको ओरिजिन पॉइंट दिखाई पड़ रहा है, ये हम मिरर का P मान लेते हैं, P है। इस तरीके से मिरर को हम सेट करते हैं इस पोजीशन पर। तो क्या होता है कि हमने ओरिजिन पॉइंट पर उसका पोल मान लिया मिरर का, तो इधर जो लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेज होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव होंगी। यानी लेफ्ट साइड की जो डिस्टेंसेज हैं वो मेजर्ड एज नेगेटिव। दिस इज बिकॉज हियर ऑन दिस एक्सिस एक्स इज नेगेटिव। ठीक, ऐसे ही राइट साइड में जो डिस्टेंसेज होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, बिकॉज इधर एक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसी तरीके से अपवर्ड, ये जो एक्सिस है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस मान लें, एक्स एक्सिस को, तो अपवर्ड जो इससे डिस्टेंसेज होंगी, जैसे इरेक्ट इमेज बनी है तो ऊपर की साइड में जो डिस्टेंस होगी वो टेकन एज पॉजिटिव, और डाउनवर्ड जो डिस्टेंसेज होंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। बात समझ में आ रही होगी? दोबारा बता देता हूं मैं आपको कि जैसे जी हम ये मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन का जो ओरिजिन पॉइंट होता है ये हमारा P है, मिरर का पोल है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड की, सामने की साइड में जो डिस्टेंसेज होंगी वो कैसी मानी जाएगी, नेगेटिव मानी जाएगी, क्योंकि एक्स इधर नेगेटिव है। राइट साइड की डिस्टेंसेज दे आर टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज एक्स इज पॉजिटिव ऑन दिस साइड। अपवर्ड साइड बाई पॉजिटिव, अपवर्ड साइड की डिस्टेंसेज पॉजिटिव है, पॉजिटिव ली जाएगी क्योंकि बाई उधर पॉजिटिव है। ऐसे ही डाउनवर्ड साइड की जो डिस्टेंसेज होंगी वो भी कैसी ली जाएंगी, नेगेटिव ली जाएंगी, क्योंकि बाई इधर नेगेटिव है। अब ये तो मैंने आपको कॉनकेव बताया, आप कॉन्वेक्स बना लीजिए। यहां पे कॉन्वेक्स बना लीजिए, कॉन्वेक्स आप ऐसे रख लीजिए, ये पॉलिश हो गई, और जो उसका P है वो यहां इसके ऊपर आ गया, इस साइड आ गया। उसमें भी सेम ऐसे ही होगा, इधर की जो डिस्टेंसेज होंगी राइट साइड की पॉजिटिव ली जाएंगी, लेफ्ट साइड की डिस्टेंसेज होंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी, अपवर्ड साइड की जो डिस्टेंसेज होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी, और जो डाउनवर्ड साइड की डिस्टेंस होंगी वो नेगेटिव ली जाएंगी। यही साइन कन्वेंशन है, वो ये दोनों मिरर्स के लिए एप्लीकेबल होता है, वेदर इट मे बी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग हमेशा, आपको रे डायग्राम में भी बताया था कि इस तरीके से अपने मिरर को सेट करते हैं, यानी इस तरीके से प्लेस करते हैं कि जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमेशा लेफ्ट साइड रहे। जैसे कॉनकेव बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर लेफ्ट में रहे। ऐसे ही जब हम कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ करते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसकी लेफ्ट में रहे। हम ऐसे भी बना सकते हैं कॉन्वेक्स को, किस तरीके से, इस तरीके से, इधर आप पॉलिश कर दीजिए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी उभरी हुई सतह हो गई। लेकिन हम ऐसे नहीं ड्रॉ करते, क्यों? फिर आपका इधर जो ऑब्जेक्ट होगा वो इधर राइट साइड में, जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे, कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस राइट साइड होगी इसकी, तो जब ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वो राइट साइड में जाएगा, तो फिर साइन कन्वेंशन हमारा उल्टा हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हमेशा जब भी हम कभी रे डायग्राम बनाएं, न्यूमेरिकल करें, तो इस तरीके से मिरर को बनाएं, ड्रॉ करें कि उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस हमेशा लेफ्ट साइड रहे। कॉन्वेक्स बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है, इधर रहेगी कौन सरफेस रिफ्लेक्टिंग, और अगर कॉन्वेक्स बनाएंगे तो ऐसे बनाएंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमेशा लेफ्ट में रहनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज हम जो ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं वो हमेशा हम लेफ्ट करते हैं। हमने कॉनकेव की आपको रे डायग्राम बना के दिखाए थे, कॉन्वेक्स के भी रे डायग्राम बना के दिखाए थे अलग अलग कंडीशन पे, तो हमेशा आपने देखा होगा हमने ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में प्लेस किया होगा, और उसी के अकॉर्डिंग ये साइन कन्वेंशन इसको हम एप्लीकेबल करते हैं। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब जैसे, अब इसको करेंगे कैसे? जैसे ऑब्जेक्ट को हमेशा हम लेफ्ट पे प्लेस करेंगे, करते हैं, ठीक, तो ये जो डिस्टेंस है मिरर से ऑब्जेक्ट की, क्योंकि ये लेफ्ट में है ऑब्जेक्ट, तो हमेशा नेगेटिव ली जाएगी। अब हमारी इमेज इधर बनी है, मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने ही कॉनकेव में, तो ये भी इसकी जो डिस्टेंस है ये पॉजिटिव नेगेटिव ली जाएगी। डाउनवर्ड है तो इसकी हाइट नेगेटिव ली जाएगी, इमेज की हाइट। इधर बन रही है इरेक्ट, तो अपवर्ड है तो इसकी हाइट पॉजिटिव ली जाएगी। इमेज इधर बन रही है तो इमेज की जो डिस्टेंस है पोल से वो पॉजिटिव ली जाएगी। क्लियर? तो इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल्स में साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये मैं आपको बताऊंगा एक न्यूमेरिकल की हेल्प से, उससे पहले हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, ठीक है। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है कि ए फॉर्मूला which gives the relationship between image distance, object distance and focal length f of a spherical mirror is known as mirror formula। यानी मिरर फॉर्मूला वो एक रिलेशनशिप है जो हमें बताता है कि किस तरीके से फोकल लेंथ यानी स्मॉल एफ, इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो मिरर है हमारा, मिरर से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, जैसे मिरर है, मिरर से ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा है, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाती है। यानी द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गई? ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस, और हम इसको स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल यू। ऐसे ही इमेज बनेगी। अब तो हमारे जो मिरर का पोल है उससे इमेज की डिस्टेंस, यानी द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज नोन एज इमेज डिस्टेंस। इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को, ठीक है। और फोकल लेंथ आप जानते ही हैं, पोल से फोकस तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाती है, और ये आप जानते हैं स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों चीजों का जो रिलेशन शो करता है उसी को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। और ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यही मिरर फॉर्मूला होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यानी कि 1/v
इमेज डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। ये मिरर फॉर्मूला होता है। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इसी को हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं। अब नेक्स्ट बात आती है लीनियर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाइड मतलब बड़ा। मैग्निफिकेशन मतलब ऑब्जेक्ट की तुलना में जो हमारा इमेज है वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इस बात को हमें जो है रिप्रेजेंट जो करता है वो लीनियर मैग्निफिकेशन करता है। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। या सीधा सीधा ये कहें कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का जो रेशियो है वो मैग्निफिकेशन कहलाता है। बात क्लियर हो गई होगी। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो मैग्निफिकेशन कहलाता है। मैग्निफिकेशन को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज को h2 बोल दीजिए और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को आप h1 बोल दीजिए। तो ये फॉर्मूला हो गया m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, जहां पर h2 क्या है, हाइट ऑफ द इमेज है, और h1 क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का ही, ये डिपेंड करता है कि हमें कौन से फॉर्मूले की जरूरत है, फिर हम वही लगाएंगे। तो दूसरा फॉर्मूला एक ये होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद माइनस, यानी माइनस इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, माइनस के साथ, माइनस मैंने पहले ही लगा दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी इमेज डिस्टेंस आप जानते हैं v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। तो m का क्या हो गया दूसरा फॉर्मूला, m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। दिस इज सेकंड फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। फर्स्ट वन इज m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। अब आप देख रहे हैं ये भी m की वैल्यू है और ये भी m की वैल्यू है, माइनस v अपॉन u, दोनों ही सेम वैल्यू है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों के इक्वल होंगे। तो तीसरा फॉर्मूला आ गया h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये तीन फॉर्मूले आपको जो जैसी रिक्वायरमेंट हो, कौन सा फॉर्मूला आपका एप्लीकेबल होता है, ये आप लगा सकते हैं। एक तो m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, दूसरा m इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, और तीसरा फॉर्मूला m इज इक्वल टू सॉरी h2, राइट साइड इक्वल कर दी तो h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। तीनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये न्यूमेरिकल्स में काम आता है। अब बात आती है कि देखिए अगर मैग्निफिकेशन का प्लस साइन आए, जैसे मैग्निफिकेशन आपने m निकाला और उसकी वैल्यू प्लस में आ रही है, तो इमेज हमारी वर्चुअल और इरेक्ट होगी। अगर हमारा मैग्निफिकेशन जो निकाला है हमने वो प्लस साइन का आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और अगर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू माइनस आ रही है तो हमारी इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। अब वो आगे कैसे हम बताएंगे कैसे होगी, ये तो हमने अभी आपको बता दिया कि अगर प्लस साइन है, ठीक है, तो वर्चुअल इरेक्ट होगी, माइनस आ रहा है m का तो रियल इन्वर्टेड होगी। ठीक है, लेकिन ये आपको अभी न्यूमेरिकल से क्लियर होगा कि किस तरीके से हम ये पता करते हैं कि इमेज कैसी हो तो कैसी होगी। अब हम एक सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं न्यूमेरिकल की, ठीक है, उससे आपको ये मिरर फॉर्मूला का यूज, साइन कन्वेंशन का यूज और
मैग्निफिकेशन का यूज हम बताएंगे आपको, ठीक है। इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है कि फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज। साइज कॉमा नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, ठीक है। Formed when an object of size 1 centimeter, when objects of size 1 centimeter, यानी ऑब्जेक्ट हमारा 1 सेंटीमीटर बड़ा है, 1 सेंटीमीटर, is placed at a distance of, is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror, 15 centimeter of a concave mirror, concave mirror है, ठीक है, of focal length 10 centimeter, of focal length 10 centimeter। ये हमारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है कि आपको इमेज की साइज, नेचर और पोजीशन पता करनी है। जब ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हमारा मिरर से, मिरर कौन सा है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है और उस मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है। अब यहां पर आपको प्लस माइनस कौन सी वैल्यू कैसे लेनी है ये नहीं गिवन है, ठीक है। ये चीज आप साइन कन्वेंशन से पता करेंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूर रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होती है, तो मिरर से 15 सेंटीमीटर दूर रखा गया है, ये आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता है, तो हमें यू की वैल्यू दी हुई है 15 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम गौर करेंगे साइन कन्वेंशन पे। हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं, ठीक है, तो u कैसा आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि लेफ्ट साइड की डिस्टेंस माइनस की आती है, तो माइनस हमको अपने आप लगाना पड़ेगा। ये आपको न्यूमेरिकल में नहीं गिवन होगा, आप साइन कन्वेंशन को देखते हुए अपना न्यूमेरिकल के उससे, साइन कन्वेंशन के हिसाब से न्यूमेरिकल में प्लस या माइनस ऐड करेंगे। तो ऑब्जेक्ट चाहे कॉनकेव हो मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा लेफ्ट में ही रखते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, आपको आंख बंद करके न्यूमेरिकल में u की वैल्यू माइनस रखनी ही है। u हमेशा माइनस ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट में प्लेस करते हैं, चाहे ऑब्जेक्ट हमारा मिरर हमारा कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, u माइनस का हो गया, ठीक। अब क्या दिया है, और इसकी फोकल लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। अब आप सोचिए कि हमारा कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कहां होती है, उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस के सामने होता है उसका फोकस, यानी फोकल लेंथ भी लेफ्ट में ही होती है। कॉन्वेक्स का जो फोकस होता है वो राइट साइड में होता है, पॉलिश वाली सरफेस के पीछे, तो उसका एफ पॉजिटिव रहेगा। लेकिन ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का फोकस उसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस के सामने रहता है, यानी लेफ्ट साइड में रहता है, तो इसका एफ भी माइनस में आएगा, क्योंकि वो भी फोकल लेंथ भी लेफ्ट साइड में है, तो ये माइनस 10 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ हो गई। न्यूमेरिकल में 10 दिया हुआ है, लेकिन हम माइनस 10 लगाएंगे, क्यों, फोकल फोकस उसकी डिस्टेंस जो है ये माइनस लेफ्ट में होती है, ठीक है। एफ हमको वी हमको निकालना है, इमेज डिस्टेंस, इमेज कितनी दूर बनी ये हमको निकालना है, ठीक है। दूसरा हाइट दी है, उसको हम बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अब हम यहां से मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, 1/v इज इक्वल 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमें फाइंड आउट करना है, प्लस 1/u माइनस का है, तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 1/f माइनस का 10। ये प्लस माइनस यहां माइनस हो गया, 1/v माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/ माइनस का 10। इसको इधर ले आइए,
-15 1/15 को, तो बचा क्या 1/v इक्वल टू ये 1/-10 पहले से इधर ही था और ये इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1/15। एलसीएम ले लीजिए, 30 एलसीएम आया, ठीक है। ये कितना हो गया माइनस का 3 और प्लस का 2, यानी कि ये बचा 1/v की वैल्यू आई -1/30। माइनस का 3 है प्लस का 2 है, तो -1/30 आया, ठीक है। और v की वैल्यू क्या होगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब देखिए v की वैल्यू -30 सेंटीमीटर आई, यानी इमेज डिस्टेंस हमारी आ गई 30 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज हमारी जो बनेगी मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगी। लेकिन v माइनस का आ रहा है। अब v माइनस का कब आएगा, जब हमारी इमेज लेफ्ट में ही बनेगी, क्योंकि लेफ्ट साइड की डिस्टेंस ही माइनस में आती है। तो v माइनस का 30 आया, इससे शो ये हो रहा है कि इमेज हमारी लेफ्ट बनेगी। और जब कॉनकेव मिरर में लेफ्ट पे जब इमेज बनती है तो वो कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। यही मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, कि अब जो है माइनस का v आया है, तो हमारी यहीं से पता लग गया कि हमारी इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी, यानी लेफ्ट साइड में बनेगी 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। तो हम आंसर में क्या देखेंगे, पहला लिखा है साइन नेचर एंड पोजीशन, ये पोजीशन निकल आई, तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन लेफ्ट साइड, ऑन लेफ्ट साइड, ठीक है। नेचर कैसी हो गई इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे पता लगाया, क्योंकि v इसका माइनस का आया है, और माइनस का v आने का मतलब कॉनकेव मिरर, मान लीजिए जैसे ये कॉनकेव मिरर है, तो लेफ्ट में ही इमेज बनी है, तो लेफ्ट में जब इमेज बनती है तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है, ये हमने रे डायग्राम से देखा ही था। और जब राइट में इमेज बनती है तो वर्चुअल इरेक्ट बनती है, ठीक है। तो यहां हमें नेचर पता लग गया इसका, रियल इन्वर्टेड, और इसका साइज पता, वो क्या कहते हैं, पोजीशन पता लग गई कि मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर है। -30 नहीं कहेंगे, क्योंकि माइनस तो ये शो कर रहा है कि लेफ्ट साइड बन रही है, तो हम ये तो यही कहेंगे, मेरा मिरर से 30 सेंटीमीटर, -30 कैसे हो जाएगी भाई, कोई डिस्टेंस माइनस में कैसे हो सकती है, तो 30 सेंटीमीटर बनी है, वो भी मिरर से, और ये रियल और इन्वर्टेड है। अब देखिए यहां तक आप समझ गए, ठीक है। अब हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, साइज भी निकालना है इमेज का, ठीक है। तो m इक्वल टू -v/u होता है, हमें मालूम है, ठीक है। यहां v कितना निकला था, माइनस का 30, ठीक है, तो -1 पहले से ही है, माइनस का 30 अपॉन u कितना था हमारा, माइनस का 10, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 3 आया m। देखिए m एक रेशियो है, इसलिए कोई इसकी यूनिट नहीं होती, m इज द रेशियो, मैंने बताया था, द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और उसका क्या कहते हैं हाइट रेशियो होता है। तो u 15 था, सॉरी 30 नहीं था, 10 नहीं था, 15, 10 तो फोकल लेंथ थी, तो ये 15 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, तो माइनस का 2 आया, ठीक है। अब माइनस का 2m आया, वहां हमने क्या बताया था कि अगर मैग्निफिकेशन -2 आ जाए तो भी इमेज हमारी कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड होती है, वो इसीलिए बताया था हमने। देखिए आपका m -2 आ भी गया, ठीक है। अब m इक्वल टू -2 आ गया। अब क्या होता है कि देखिए यहीं से आपको पता लग जाएगा कि m इक्वल टू माइनस का आया, माइनस का आया, m2 आया है, इसका मतलब क्या है, इमेज दुगनी होगी। m की वैल्यू अगर +1 आ जाए, कैसी भी आ जाए, 1 आ जाए, तो सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 2 आ गई तो दुगनी, 3 आ गई तो 3 गुनी, m की वैल्यू 4 आ गई तो इमेज यानी कि 4 गुनी है। और m की वैल्यू अगर पॉइंट में आती है, जैसे 0.95, 0.65, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटी है, यानी 1 से अगर नीचे वैल्यू होगी तो ऑब्जेक्ट से इमेज स्मॉलर है, छोटी है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। और m की वैल्यू 1 से ज्यादा आए, 1.25, 1.65, 2, 3, 4, 4 इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है, ठीक, इतने टाइम्स बड़ी है, 2 का वैल्यू आ गया तो 2 टाइम्स बड़ी है। लेकिन अभी हम निकालेंगे, ऐसे ही नहीं कह देंगे m की वैल्यू -2 देख के इमेज हमारी दुगनी होगी, हम बाकायदा इसको निकालेंगे। अब हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, m इक्वल टू h2 अपॉन h1, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट को हाइट ऑफ द इमेज
अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब m की वैल्यू -2 आपने निकाली, यहां लगा दीजिए, -2 इज इक्वल टू h2 आपको निकालना है, और h1 आपको यहां दिया हुआ है साइज 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, 1 लगा दीजिए, ये इधर जाएगा क्रॉस में, तो h2 इज इक्वल टू क्या हो गया, -2 सेंटीमीटर। अब आपने देखा 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारी इमेज कैसी है, दोगुनी है, उसकी 2 सेंटीमीटर बड़ी है। ठीक है, अब यहां लिख देंगे आगे 10, द इमेज इज 2 सेंटीमीटर ऑफ हाइट, द इमेज हाइट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज की हाइट 2 सेंटीमीटर है, और माइनस जो आया है, माइनस शो क्या कर रहा है, क्या बताया था मैंने आपको कि माइनस शो तभी करेगा जब, हमने बताया था जब इमेज की बात आएगी हाइट की और माइनस आ रही है, तो मैंने बताया था साइन कन्वेंशन में कि y जो है नीचे की साइड पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, तो m की वैल्यू -2 आ रही है, यानी कि वो हाइट जो माइनस की आ रही है वो कैसी होगी, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, इन्वर्टेड इमेज है, तो ये माइनस साइन शो ये कर रहा है, द माइनस साइन shows that the image is inverted, क्योंकि डाउनवर्ड साइड की ही डिस्टेंसेस नेगेटिव आती हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने आज मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन और उसके ऊपर एक बेस्ड हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इतना जो है आज के लिए